ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। अब भगवान आगे कहते हैं, सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणा मद्व्यय पाश्रय मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम। भगवान कहते हैं कि मेरे मद व्यय पाश्रय, मेरे परायण हुआ, मतलब मेरे आश्रय में आया हुआ, मुझ में समाया हुआ, मुझ पर अपने आप को छोड़े हुए जो व्यक्ति होता है, वह सर्व कर्माणि, सारे कर्मों को सदा करते हुए भी, कुर्बाणों करते हुए भी, मेरे आश्रय रहते हुए, मेरी कृपा से, मत प्रसाद, मेरी कृपा से, मेरे प्रसाद से मुझे जानते हुए, मुझ में प्रविष्ट हुए, जैसा भगवान ने पिछले श्लोक में कहा, मेरी कृपा से शाश्वतम पदम अव्ययम, तो वह शाश्वत पद में, शाश्वत और अव्यय पद में, अव्यय का मतलब जो स्थिति व्यय नहीं होती, जो कभी बिगड़ती नहीं। देखिए, हमने देखा अभी तक भगवान जो बार बार बता रहे थे, तो अब भगवान ये बता रहे हैं, इसके पहले जितने बार भगवान बता रहे थे तो परमात्मा के बारे में, परमात्मा है, परमात्मा ऐसे, परमात्मा वैसे इत्यादि बता रहे थे। अब वो अर्जुन को ये बता रहे हैं कि तुम उस स्थिति में पहुंच जाओगे तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि बता रहे हैं कि जो कुछ भी परमात्मा, जब जैसे ही तुम उस स्थिति में पहुंचोगे, और उस स्थिति में पहुंचने का मतलब ऐसा नहीं कि अर्जुन कहीं चल फिर के उस स्थिति में पहुंच जाएंगे, या उनको बुखार आ जाएगा, या उनको कहीं कोई और बात हो जाएगी। ये अनुभव शारीरिक या मानसिक नहीं है, न बौद्धिक है। ये भगवान ये कह रहे हैं कि सारे कर्मों को सदा करता हुआ, क्योंकि कर्म किससे होते हैं? कर्म होते हैं मन, बुद्धि, शरीर से। और जब व्यक्ति साधक ब्रह्म के पारायण हुआ, उस स्थिति में पहुंच जाता है, ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाता है, तो क्या होता है? मन, बुद्धि, शरीर इन सब के भी परे पहुंच जाता है, इनसे भी आगे पहुंच जाता है। और जब इनसे आगे पहुंच जाता है तो उसके ऊपर नीचे की स्थिति, क्या? शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि जो कुछ भी हमारे जीवन में हमें सारी चीजें दिखती हैं, इस जीवन में जो कुछ भी हमें दिखता है, समझ में आता है, वो सब क्या है? इसी लौकिक जीवन का भाग है। और परमात्मा इस लौकिक जीवन को चलाते हुए भी वैसा नहीं दिखता जैसा कि जो ये लोक दिखता है, जैसा जीवन दिखता है, बल्कि परमात्मा जो है वो एक अलग स्थिति होती है। इसलिए उस स्थिति में पहुंचने के बाद जो आज की स्थिति, जो अभी की स्थिति है, वो हमें, उससे हमें कोई संताप नहीं होता, कोई कष्ट नहीं होता। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि कोई भी कर्म करो, उसके बाद कर्म तो शरीर और मन बुद्धि के स्तर पे होंगे, तो कर्म इस स्थिति में होते रहेंगे, लेकिन जो परम पद है, परमात्मा को पाने का परम पद है, वह यथावत बना रहेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।